कई दशक बाद एक भी बार भारत की धरती में चीते चौकड़ी भर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जिस तरह से चीतों का रहन सहन है, उसको लेकर कई बार सवाल भी उठ चुके हैं। चीतों को लेकर यहां जिस तरह से रखा गया है, उसको लेकर जर्मन शोधकर्ता पहले ही कूनो नेशनल पार्क की क्षमता को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। वहीं अब एक बार फिर प्रोजेक्ट चीता चर्चा में है। इस बार यहां काम कर रहे चीता ट्रैकर्स ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए हड़ताल शुरू कर दी है। इसी हड़ताल की पड़ताल करने के लिए एनडीटीवी की टीम जा पहुंची सीधे ग्राउंड जीरो पर। कूनो में 13 शावकों सहित कुल 26 चीते हैं। विदेश से आए इन मेहमानों को कूनो ने अपना लिया है। गाहे बगाहे कुछ मुश्किलें आती हैं, लेकिन इस दफे दिक्कत थोड़ी अलग है। पिछले कुछ दिनों से चीता ट्रैकर हड़ताल पर हैं, नारे लगा रहे हैं। इस वजह से चीतों की ट्रैकिंग नहीं हो पा रही। इन चीता ट्रैकर्स का कहना है कि जंगल में काम जोखिम का है। 3-3, 4-4 दिन तक चीते के पीछे वो घूमते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं, और ऊपर से उनकी धार्मिक मान्यताओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा। दरअसल यहाँ जो ट्रैकर टीम है, लगभग 35 से ज्यादा लोगों की, उन्होंने काम छोड़ दिया। इनका कहना है कि इन्हें मांस काटने और जीव हत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है, जो ये करना नहीं चाहते। कहते हैं कि इनके धर्म के खिलाफ है। एक आवाज में इन्होंने 35 लोगों ने काम छोड़ दिया है, और अब इसी वजह से जो कूनो नेशनल पार्क में चीता की ट्रैकिंग है वो प्रभावित हुई है। हमारे साथ में ये कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप बता दीजिए क्यों छोड़ दिया काम? सर, हमने इसलिए छोड़ दिया था, हमसे जी बोल रहे थे मतलब कि तुमको मांस काटना पड़ेगा, बकरा या पड़ा कुछ भी मतलब आएगा तो काटना पड़ेगा। हम हिंदू हैं सर, कैसे काट दें उसको? हम इसको काम को मतलब काट नहीं सकते। पड़ा भी बकरा भी कुछ भी हुए, लेकिन हम काट नहीं सकते, हिंदू हैं इसलिए। हम आप बता दीजिए कि ये जो आपको बोला गया, तो ये आपके काम में कॉन्ट्रैक्ट में था? नहीं सर, पहले तो नहीं सर। हाँ। 1 साल में सर हम ट्रैकिंग के रूप में भर्ती किए थे सर। 1 साल के बाद चलिए इनकी सभी अधिकारियों की, फिर जिनने सर बनाया एक वो सर ट्रैकर के लिए ये काम करवाओ। कूनो के आसपास 80 गांव हैं जो यादव और गुर्जर बहुल हैं। ऐसे में इन चीता ट्रैकर्स का अपना नेटवर्क है जो कई बार ट्रैकिंग के काम आया है। नहीं सर जी, क्या है कि जी बच्चे वहाँ पालपुर काम कर रहे, चीतन का रखवारी कर रहे, तो वहाँ से हटा दे, कोई परेशान कर रहे, तो वहाँ क्या है कि हंगामा को चीता जहाँ सके तो हमें जान पहचान की हाली उनको हम खबर दे देते हैं, हाली कब्जा में कर लेते हैं। तो वहाँ क्या है कि उनको जो अंत को कोई आ रहा है तो हमको कब तो कौन कहाँ का है, तो हो सके गांव भी विवाद कर दे, उन पे हंगामा कर दे। चीता भी आया तो उसको भी नहीं हो रहा कबाई में, तो क्या लट पटांग उसमें भी कर दें। कोई बच्चा बच्ची खाया है, मवेशी को भी खाया है, हमारी 6 बकरी खाया है, तो हम क्या करेंगे? उसको हंगामा भी करेंगे ना, बिना हम कहाँ बुलावे जाएंगे? गाँव में तो घुसेंगे, चीता निगरानी नहीं करेंगे तो बाहर के लोग आए निगरानी करेंगे, उन पे निगरानी नहीं। भाई हमारे गांव में घुसे तो हमारे बिंदु संपर्क थोड़ी है, हम बिना बता दें कि हमारे गांव में चीता घुस सका है। इनको तो हमारे क्षेत्र में पूरे जानते हैं जी, यहीं के लोग हैं, हमारे कूनो पालपुर के रहने वाले, हमारे क्षेत्र के, तो इनको तो दुनिया जानती है। हमारे बच्चा जानता है इसको, तो उनको सूचना दे सकता है, और दूसरे का हमें क्या पता इसको सूचना दें कब नहीं दें। वहीं नेशनल पार्क प्रबंधन साफ तौर पर इन चीता ट्रैकर्स को पहचानने से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि प्रबंधन के पास कोई नहीं है। उनका कहना है एक ही चीता पवन बाड़े से बाहर है, जिसकी सुरक्षा के लिए लोग रखे गए हैं। लगभग 1 साल से मात्र 2 चीतों को छोड़ के 11 चीते बाड़ों के अंदर रहे हैं। किसी भी प्रकार की ट्रैकिंग उन चीतों की नहीं होती है। जो चीते बाहर रहते हैं उनकी ट्रैकिंग बस होती है। 2 चीते लगभग 6 माह से बाहर थे, उनमें से भी एक चीता 13 जून को वापस बाड़ों के अंदर लिया गया। तो वर्तमान में सिर्फ एक चीता पवन जो है वो खुले जंगल में है, जिसकी ट्रैकिंग टीम द्वारा की जा रही है। वो ट्रैकिंग टीम अभी भी सतत उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। अब किन ट्रैकिंग टीम की बात हो रही है ये मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि ऐसी कोई भी सूचना शिकायत या मेरे पास तक नहीं आई। चीता ट्रैकर्स की दिक्कत रोजगार को लेकर है। जब चीते आए थे तो खूब बातें हुई। मध्य प्रदेश का ये इलाका जो कुपोषण के मामले में इथियोपिया माना जाता है, कहा गया वहाँ विकास होगा, पर्यटक आएंगे, लेकिन 2 साल बीत गए, आसपास कुछ भी नहीं बदला। वही टूटी फूटी झोपड़ी, वही गांव के बीच से चीतों को देखने जाने वाला बदहाल सा रास्ता। बस खुला है तो पालमपुर रिजॉर्ट, जिसमें कभी कभार ही कोई आता है। पर्यटन के नाम पर कोई इजाफा नहीं और आसपास के 80 गांवों में कोई खास रोजगार भी नहीं।
भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों चाहते हैं कि देश में चीते फले फूले, और यही वजह है कि 2022 में नामीबिया से चीते लाकर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो नेशनल पार्क में उन्हें प्रधानमंत्री ने विस्थापित किया। और अब जब उनके संवर्धन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चीतों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं और उनको एक माहौल देने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में एक टीम का साथ छोड़ देना अपने आप में इस प्रोजेक्ट पर संशय के बादल खड़े करता है। दरअसल इस टीम का काम ट्रैकिंग करना था जब चीतों को बाड़ों से बाहर छोड़ा जाता था, लेकिन अब ये ट्रैकिंग टीम ट्रैक नहीं करेगी। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से ट्रैकिंग बंद है और चीतों को बाड़े में ही रखा जा रहा है। फिलहाल ये संकट कब खत्म होगा कहा नहीं जा सकता। श्योपुर से अपने सहयोगी अजय राठौर और कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।